हाय दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि एंटी पेपर लीक बिल संसद में पास हो गई बहुत जद्दोजहद के बाद, और साथ साथ एफसीआरए बिल भी पास हो गई जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरत था। तो सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई, और हम सब देशवासियों को मिलके इन कॉकरोचेस का भी आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के वजह से लगभग 3000 क्रिमिनल्स पकड़े गए। अनजाने में ही सही, लेकिन अच्छा काम हुआ। और जो भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे, उनका चेहरा भी उजागर हुआ और उनको भी एक सीख मिली। वैसे मैं कल देख रहा था प्राइम मिनिस्टर का इंस्टा पे उन बच्चों के लिए मैसेज आया जो कि बहुत ही सराहनीय है। उन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एक बुजुर्ग को आप गाली दे रहे हो, वो भी इतनी गंदी, तो आप इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो अपनी गलतियों से सीखिए और इसे सुधार कीजिए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सीजेपी के लीडर्स को कि किससे आप टकराने चले हो? बीजेपी से। बीजेपी क्या चीज़ है आपको पता ही नहीं है, और उसके ऊपर मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो तो 1+1 2 का नहीं है, 1+1 11 का है, जिनके सामने सारी पार्टियां नतमस्तक है और बौनी नज़र आ रही है। उनसे टकराने चले हो, और कितनों को आम की तरह ये लोग चूस के और गुठलियाँ फेंक दिए। वैसे आपने वेस्ट बंगाल का चुनाव में देखा ही होगा कि वो भी एक एंटी नेशनल ही थी जो कि बांग्लादेश बनाना चाहती थी, तो उसका पत्ता साफ हो ही गया। तो आप चले हो उनसे टकराने, बीजेपी से टकराने। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको भी आम की तरह चूस के इन्होंने गुठलियों की तरफ फेंक दिया है। पता है कैसे? आप आए थे बीजेपी के सरकार गिराने, और आप खुद ही फंस के रह गए। आप ना प्रोटेस्ट करते, ना ये एंटी पेपर लीक बिल आता और पास होता। पता है आपको एंटी पेपर लीक बिल पास हुई है, उसमें एक CBI का क्लॉज भी है। तो आप गिराने तो आए थे बीजेपी की सरकार। अब आप देखो, अब अपनी जो भी सो कॉल्ड आका है, उनकी पार्टियों का भी देख लेना क्या हाल होता है। अब उनकी सरकार जाएगी, और 3000 आपके चक्कर में ये 3000 क्रिमिनल्स पकड़े तो गए ही, और साथ साथ अच्छा ही हुआ कि इन बच्चों का भी, जो भी बद्दी गालियाँ दे रहे थे, उनका भी सुधार हुआ और उनके जीवन में भी चेंज आएगा। और वैसे आपको पता ही होगा एंटी पेपर लीक बिल के साथ साथ एफसीआरए बिल भी पास हो गई। तो फंडिंग का तो आप भूल ही जाना, क्योंकि जो भी फंड आएंगे उसका अब स्क्रूटिनी होगा और स्कैनर में भी रहेगा। तो ना तो ये अब कोई भी धर्मांतर के कार्यों में लग पाएगा, ना एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के काम में लग पाएगा। तो देखो कि आपके प्रोटेस्ट करने से कितने मुद्दे सॉल्व हो गए एक ही साथ। बीजेपी ने एक ही तीर से बहुत सारे निशाने किए हैं, आपको पता ही नहीं है। तो अब आप, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप किस बेस पे ये क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा हुआ है कि क्रिमिनल्स के जो पास्ट जो भी चार्जेस है उसको माफ़ कर सकती है? आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, तो आप जो भी डिमांड रखो सोच समझ के रखो। और आपके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं कि आप कितने एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में और प्रोजेक्ट्स शामिल रहे हो और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, तो उसके बेस पे भी अरेस्ट हो सकते हो। तो बहुत ही सोच समझ के काम करो, कि आप जहाँ सोचते हो कि हम जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के लिए गड्ढा खोदो तो उसमें खुद भी गिर जाते हैं लोग। ऐसे ही नहीं कोई देश दुनिया चला रहा है और पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कोई बैठा हुआ है और कोई होम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो कुछ काबिलियत है तभी बैठे हुए हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रेजिग्नेशन हुआ है वो एक प्रेशराइज्ड रेजिग्नेशन था? वो एक सेलेक्टिव रेजिग्नेशन था। लेकिन खैर इस पे अभी बात नहीं करना चाहूँगा मैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।